और तंत्रिका तंत्र की रचना ही कुछ ऐसी है कि वह संपूर्ण चेतना को प्रकट करने में सक्षम है। जब हम चेतना की बात करते हैं तो वह केवल वर्तमान क्षण में बंधी हुई नहीं होती, वह अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों की साक्षी होती है। यह चेतना न तो केवल स्मृतियों में सिमटी होती है, न ही भविष्य की कल्पनाओं में उलझी होती है और न ही वर्तमान की गतिविधियों में खोई होती है, बल्कि यह इन तीनों कालों की साक्षी बनकर उन्हें समाहित करते हुए साक्षात अनुभव में उपलब्ध होती है। यही है चेतना की चरम अवस्था, जहाँ न कोई भय है, न कोई चिंता, बस शुद्ध साक्षी भाव है। यह अवस्था उस दूरबीन की तरह है जो हमें उन तारों और ग्रहों को दिखा सकती है जिन्हें नंगी आंखें नहीं देख सकती। अब सोचिए, जब एक दूरबीन केवल प्रकाश की किरणों को बढ़ाकर हमारी दृष्टि में ला सकती है, तो क्या चेतना की भी कोई दूरबीन नहीं हो सकती? वास्तव में होती है, और वह है ध्यान, वह है समाधि की अवस्था। समाधि क्या है? वह कोई रहस्यमयी अनुभव नहीं, बल्कि चेतना का वह रूप है जो असीम को सजीव रूप से उपलब्ध कराता है। जब आप ध्यान के माध्यम से भीतर उतरते हैं तो आप वह सब देख पाते हैं जो सामान्यतः अनुभव से बाहर होता है। जैसे दूरबीन अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करती है, वैसे ही ध्यान हमें हमारी आंतरिक ब्रह्मांड की गहराइयों से परिचित कराता है। इस अवस्था में न कोई काल का बंधन है, न कोई सीमित पहचान। आप वही बन जाते हैं जो आप वास्तव में हैं, एक चैतन्य साक्षी जो न केवल अपने जीवन बल्कि समस्त अस्तित्व की झलक पा सकता है और इसी अनुभव को सुलभ बनाने के लिए प्रस्तुत है। नव शिव ध्यान ये कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि चेतना के पुष्पित रूप का सजीव अनुभव है। शिव को योगेश्वर कहा गया है क्योंकि उन्होंने चेतना के चरम विस्तार को अनुभव किया और प्रकट किया। नवशिव ध्यान उसी परंपरा का आधुनिक उपहार है। आज के समय में जब हर कोई तनाव, चिंता और भविष्य की अनिश्चितताओं से जूझ रहा है, यह ध्यान एक ऐसा साधन बन सकता है जो हमें भीतर से जोड़ दे, हमें स्थिरता और शांति प्रदान करे और चेतना के उस बिंदु तक ले जाए जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है। इस अनुभव में शरीर की सीमाएं मिट जाती हैं, समय की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और केवल बचता है मैं हूँ का शुद्ध अनुभव। यही तो है जीवन का उद्देश्य, इस सीमित शरीर में रहते हुए भी असीमित को अनुभव करना। आज समय है इस यात्रा पर निकलने का, चेतना की दूरबीन से अपने ही भीतर के ब्रह्मांड को देखने का। तो आइए नवशिव ध्यान के माध्यम से उस समृद्ध अनुभव का स्वाद लें जो जीवन को केवल एक अस्तित्व नहीं बल्कि एक दिव्य उत्सव बना देता है। क्या आपने कभी वह क्षण महसूस किया है जब समय जैसे थम सा गया हो, जब आपके भीतर एक गहरी शांति हो लेकिन बाहर की दुनिया उसी रफ्तार से चल रही हो? उस क्षण आप अलौकिक नहीं बनते बल्कि स्वाभाविक हो जाते हैं। यही तो चेतना की असली पहचान है, वह जो हमें हमारी मूल प्रकृति से जोड़ती है। भाग एक में हमने यह समझा कि चेतना कोई सीमित मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक असीम उपस्थिति है जो तीनों कालों, अतीत, वर्तमान और भविष्य की साक्षी होती है। अब हम यह समझते हैं कि इस चेतना को अनुभव में लाने का माध्यम क्या है और कैसे नवशिव ध्यान हमें उस अनुभव की ओर ले जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क एक अत्यंत संवेदनशील और जटिल उपकरण है। यह केवल विचारों और भावनाओं का उत्पादक नहीं बल्कि चेतना को ग्रहण करने और उसका विस्तार करने का एक श्रेष्ठ यंत्र है। परंतु यह तभी संभव है जब हम उसे सही दिशा में प्रयोग करें। जिस प्रकार एक लेंस को केंद्रित करने पर वह सूर्य की किरणों को जलाने की शक्ति दे सकता है, वैसे ही जब ध्यान द्वारा हमारी चेतना केंद्रित होती है तो वह जीवन को जलाने नहीं बल्कि प्रकाशित करने लगती है। अब प्रश्न यह है कि ध्यान क्या है? क्या यह केवल आंखें बंद कर बैठ जाना है? नहीं, ध्यान केवल एक स्थिति नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। यह एक विज्ञान है, भीतर की यात्रा का विज्ञान। नवशिव ध्यान इसी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है जिसमें श्वास, ध्वनि, कंपन और मौन को इस तरह संयोजित किया गया है कि वह चेतना को गहराई से स्पर्श करता है। यह ध्यान केवल मानसिक विश्राम नहीं देता बल्कि आपको उस अस्तित्व से जोड़ता है जिसे हम शिव कहते हैं, जो शून्य भी है और अनंत भी। शिव का अर्थ केवल एक देवता नहीं है, वह चेतना की वह अवस्था है जहाँ कोई विक्षोभ नहीं, कोई आवेग नहीं,
केवल साक्षी भाव है। नवशिव ध्यान उसी अवस्था की ओर पहला कदम है। इस ध्यान प्रक्रिया की शुरुआत होती है श्वास के प्रति सजगता से। श्वास वह सेतु है जो शरीर और चेतना को जोड़ता है। जब हम हर श्वास के साथ सजग होते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचारों की भीड़ कम होने लगती है और एक अंतराल पैदा होता है विचारों के बीच, सांसों के बीच, क्रियाओं के बीच। और यहीं से आरंभ होता है असली ध्यान। जैसे जैसे आप उस अंतराल में उतरते हैं, आपको अपने भीतर एक कंपन, एक तरंग का अनुभव होता है जो आपके अस्तित्व के सबसे गहरे तल को स्पर्श करता है। यही कंपन आपकी चेतना का संप्रेषण है। जब हम एयूएम नमः शिवाय या कोई गहन बीज मंत्र ध्यान में जपते हैं तो वह केवल ध्वनि नहीं रहती, वह चेतना का एक मार्ग बन जाती है। ध्वनि का कंपन आपके भीतर शिव तत्व को जागृत करता है। अब आप सोच सकते हैं, क्या यह केवल मानसिक कल्पना है? नहीं, यह अनुभव विज्ञान है। आधुनिक न्यूरोसाइंस और ध्यान के अभ्यासों ने यह सिद्ध किया है कि गहन ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क की तरंगें, विशेष रूप से अल्फा और थीटा वेव्स, एक स्थिर और एकीकृत चेतना की ओर संकेत करती हैं। नव शिव ध्यान में उपयोग किए गए विशेष संगीत और बीज मंत्र मस्तिष्क की इन तरंगों को स्वाभाविक रूप से प्रेरित करते हैं। यह केवल आंतरिक शांति का अनुभव नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता में परिवर्तन लाता है। तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, भावनाओं में संतुलन आता है और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्ति अपने भीतर के शिव तत्व से जुड़ता है। जब कोई साधक इस ध्यान का नियमित अभ्यास करता है तो धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि उसका दृष्टिकोण बदलने लगा है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों से क्रोध आता था, अब वहाँ सहनशीलता होती है। जहाँ पहले भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ होता था, अब वहाँ वर्तमान की गरिमा होती है। यही चेतना का पुष्पित होना है। अब साधक केवल सांसारिक व्यक्ति नहीं रह जाता, वह एक दिव्य दृष्टा बन जाता है जो जीवन को गहराई से देखता है, अनुभव करता है और उसमें साक्षी भाव से जीता है। नवशिव ध्यान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसका सामूहिक प्रभाव। जब कई लोग एक साथ इस ध्यान में बैठते हैं तो उनका सामूहिक कंपन, सामूहिक ऊर्जा एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करता है। यह क्षेत्र केवल साधकों को ही नहीं, उनके परिवेश को भी प्रभावित करता है। जैसे कोई सुगंधित फूल केवल स्वयं नहीं महकता, बल्कि वातावरण को भी सुवासित करता है, वैसे ही ध्यान करने वाला व्यक्ति केवल खुद को नहीं, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी शांति और स्थिरता देता है। इस प्रकार ध्यान केवल आत्मिक उन्नति नहीं, सामाजिक चेतना का भी पुनर्जागरण है। शिव का अर्थ है मौन, शून्यता, संभावना। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर उस मौन को अनुभव करते हैं तो आप शिव से नहीं, बल्कि स्वयं शिव बन जाते हैं। यही ध्यान का चरम बिंदु है। जैसे बूंद समुंदर में नहीं गिरती, बल्कि बूंद ही समुंदर बन जाती है। इस बोध की यात्रा में नवशिव ध्यान एक सशक्त और सरल साधन है जो आपको शून्यता की शक्ति और मौन की महिमा से परिचित कराता है। यही तो जीवन की सच्ची पूजा है, जहाँ देवता मूर्तियों में नहीं बल्कि चेतना में प्रकट होते हैं। ध्यान केवल किसी विशेष आसन में बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है। यह तो जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण है। जब नवशिव ध्यान का अनुभव धीरे धीरे गहराने लगता है तो साधक समझने लगता है कि चेतना कोई स्थिर बिंदु नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है जो हर क्षण बदलते जीवन में भी स्थिरता बनाए रखती है। जीवन की दौड़ भाग, रिश्तों की जटिलताएं, कार्यस्थल का तनाव और स्वयं की सीमित पहचान, ये सब मिलकर व्यक्ति को भीतर से कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ध्यान की सच्ची अनुभूति को अपने जीवन में समाहित करता है तो यह अनुभव उसे परिस्थितियों का दास नहीं, साक्षी बना देता है। अब परिस्थितियां आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन साधक की चेतना एक शांत झील की तरह स्थिर बनी रहती है। यही उस ब्लॉसमिंग ऑफ कॉन्शियसनेस का संकेत है, जहाँ व्यक्ति की उपस्थिति स्वयं एक ऊर्जा केंद्र बन जाती है। नवशिव ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक ऐसा साधन है जो हर दिन, हर क्षण में हमें चेतना की स्थिति में रहने की प्रेरणा देता है। लेकिन प्रश्न यह है, इस अनुभव को स्थायी कैसे बनाया जाए? ध्यान के अनुभव को केवल 30 मिनट की साधना में सीमित न रखें। दिन भर में
छोटे छोटे क्षणों को ध्यान में बदल दें। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह उठें तो कुछ पल बिना किसी विचार के अपनी सांसों के साथ जुड़ें। जब आप भोजन करें तो संपूर्ण सजगता के साथ हर कौर का स्वाद लें। जब आप किसी से बातचीत करें तो केवल शब्दों से नहीं, उसकी ऊर्जा से भी जुड़ने की कोशिश करें। यही दिनचर्या को ध्यान में बदलने की कला है। जब ध्यान केवल करने की चीज़ नहीं बल्कि होने की अवस्था बन जाए, तब जीवन ही ध्यान बन जाता है। इस गहन अवस्था में चेतना केवल आत्मिक नहीं बल्कि भौतिक भी प्रभाव डालती है। ध्यान करने वाले व्यक्ति के शरीर में हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है, नींद की गुणवत्ता सुधरती है और मस्तिष्क की ग्रंथियां जैसे पीनियल और पिट्यूटरी सक्रिय होती हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित ध्यान करने वालों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और उनका मस्तिष्क अधिक लचीलापन, न्यूरोप्लास्टिसिटी विकसित करता है। ध्यान का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क के उस भाग से है जो प्रेम, करुणा और सहानुभूति के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम नवशिव ध्यान करते हैं तो हम न केवल चेतना में प्रवेश करते हैं बल्कि स्वयं को एक दिव्य रूप में स्थापित करते हैं, जहां हम हर क्षण को प्रेम से, करुणा से और शांत भाव से जीते हैं। शिव का सच्चा रूप वही है जो सब में है और फिर भी सबसे अलग है। ध्यान हमें यह अनुभव कराता है कि हम सभी में वह एक ही चेतना कार्यरत है। यह अनुभव किसी तर्क या विचार से नहीं आता, यह केवल अनुभूति से आता है, एक मौन बोध से जो मैं से हम और फिर सब कुछ तक पहुंचाता है। जब साधक इस स्थिति को प्राप्त करता है तो उसका जीवन मात्र व्यक्तिगत यात्रा नहीं रह जाता, वह समष्टि की सेवा बन जाता है। फिर ध्यान करना, सांस लेना, मुस्कुराना, किसी की मदद करना, ये सब दिव्यता की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। अब बात करें नव शिव ध्यान की विशेषता की। यह ध्यान इस युग की आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किया गया है, जहाँ जीवन तेज है, जहाँ मन भटकाव में है और जहाँ लोगों को सरल लेकिन प्रभावशाली साधन चाहिए। यह ध्यान 5 चरणों में होता है। पहले चरण में शरीर और श्वास को साधने की विधि है, दूसरे में बीज मंत्र का उच्चारण, तीसरे में कंपन के साथ ऊर्जा का जागरण, चौथे में मौन और साक्षी भाव और अंत में विश्रांति और समर्पण। इस पूरी प्रक्रिया में साधक धीरे धीरे भीतर उतरता है और एक ऐसी स्थिति तक पहुंचता है जहां विचार मौन हो जाते हैं, समय रुक जाता है और केवल होना शेष रह जाता है। जब यह अनुभव नियमित होता है तब साधक के भीतर एक सहज करुणा जन्म लेती है। अब वह केवल अपने सुख की नहीं, सबके कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव उसके व्यवहार में आ जाता है। उसकी उपस्थिति ही एक तीर्थ की तरह हो जाती है, जहाँ कोई भी आए उसे सुकून मिले, संतुलन मिले। ध्यान केवल साधक को ही नहीं बदलता बल्कि वह एक नई चेतनशील संस्कृति का जन्मदाता बनता है। यही नव शिव ध्यान का सबसे बड़ा उद्देश्य है, वैयक्तिक मुक्ति नहीं, सामूहिक उत्थान। शिव को आदियोगी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चेतना की यात्रा की शुरुआत की। आज जब यह ध्यान उनके ही नाम पर, उनकी ऊर्जा से प्रेरित होकर रचा गया है, तो यह केवल मानसिक विश्राम नहीं बल्कि आत्मिक पुनर्जन्म है। नव शिव ध्यान हमें वह दृष्टि देता है जो हमें अपने भीतर के देवत्व से परिचित कराता है। अब साधक केवल साधक नहीं रह जाता, वह स्वयं शिवत्व की ओर अग्रसर हो जाता है। यही वह स्थिति है जहाँ जीवन केवल एक कर्म नहीं, एक उत्सव बन जाता है, जहाँ हर क्षण पूजा है, हर कार्य ध्यान है और हर सांस एक उपासना है। तो आइए इस ध्यान के माध्यम से केवल अपने भीतर ही नहीं, पूरे संसार में चेतना की एक नई लहर फैलाएं। अपने जीवन को एक दिव्य कथा बनाएं, जहाँ सीमितता का अंत हो और असीम का आरंभ हो। नव शिव ध्यान कोई पलायन नहीं बल्कि पूर्णता की ओर लौटने का रास्ता है। यह वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से, सांस को शून्यता से और मनुष्य को महामौन से जोड़ता है। यदि आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को वीडियो नैरेशन, इंस्टाग्राम रील या पॉडकास्ट के लिए भी अलग अलग फॉर्मेट में रूपांतरित कर सकता हूँ। क्या आप इसका ऑडियो स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर स्टाइल या पृष्ठभूमि संगीत के सुझाव भी चाहेंगे?